आज बरेली साहित्य विकास मंच के इस पावन पटल पर मैं सौमित कुमार यादव ओज और वीर रस की कविताओं के साथ अयोध्या की पावन भूमि से आप सभी के बीच में जुड़ रहा हूं। और इस पटल के संस्थापक आदरणीय श्री सुभाष राहत बरेलवी जी और इस पटल के संरक्षक डॉक्टर महेश अस्थाना जी, इस पटल के अध्यक्ष रामकिशोर वर्मा जी और इस पटल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष उपेंद्र सक्सेना जी को हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए इस पटल पर अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करना चाहूँगा। और विशेष तौर से नागौर राजस्थान से आदरणीय दीदी मंजू कट्टा जी को अपना आभार व्यक्त करता हूं। और धीरे धीरे लोग जुड़ते रहेंगे और मैं माँ सरस्वती की वंदना के साथ अपने इस ओज और तेज की कुछ पंक्तियां, कुछ कविताएं जो समसामयिक विषयों पर आधारित हैं, आप सभी के बीच में रखूंगा। आप सभी के बीच में अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं प्रस्तुत करूंगा। और दीदी ममता भट्ट बरोट जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दीदी, आपका स्वागत है। और संदीप यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है भाई। और मैं माँ शारदे की कुछ पंक्तियों से माँ शारदे की आराधना करते हुए इस काव्य पाठ को प्रारंभ करता हूँ। और घनाक्षरी छंद में मैंने जो ये प्रार्थना पिरोई है आपके बीच में रखता हूँ, आप सभी के बीच में। और हमारे परम मित्र भाई अंकित यादव जी जुड़ चुके हैं। अंकित यादव जी को भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आप जुड़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कि हे मातु शारदे स्वर दायिनी हो तुम, वाणी देवी माता आज तुमको नमन है। हे मातु शारदे स्वर दायिनी हो तुम, वाणी देवी माता आज तुमको नमन है। ज्ञान का प्रकाश भरो, अज्ञानता को हरो, ज्ञान की है देवी आज तुमको नमन है। पुत्र की पुकार सुन आ जाओ है मात तुम, पुत्र की सुपुकार सुन आ जाओ है मात तुम, दया निधि माता आज तुमको नमन है। लिखता रहूं मैं गीत छंद और मुख तक, लिखता रहूं मैं गीत छंद और मुख तक, विद्या की है देवी आज तुमको नमन है। भाई उपेंद्र सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। जय माँ शारदे। और अगले छंद में बताना चाहता हूँ कि आप हो कला की देवी, आप विद्यावान हो, तुमको प्रणाम करता हूँ माता शारदे। जीवन की पतवार फंसी है भंवर बीच, बीड़ा वाली माता आज मुझको उबार दे। चरणों में शीश तेरे धरूं मैं, करूं मैं ध्यान, मुझे यश कीर्ति और अपना तू प्यार दे, मुझे यश कीर्ति और अपना तू प्यार दे। तेरे दर पे है माँ तू कब से खड़ा हूँ मैं, एक बार मेरा भी तू नाम तू पुकार दे, एक बार मेरा भी तो नाम तू पुकार दे। माँ शारदे की इस वंदना के साथ आप सभी के बीच हमारे आदरणीय श्री सुभाष राहत बरेलवी जी जुड़ गए हैं। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उपेंद्र सक्सेना जी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और संचित यदुवंशी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और बरेली साहित्य विकास मंच के इस पटल पर आज जितने भी हमारे मनीषी, कवि, साहित्यकार, रचनाकार और जितने भी काव्य प्रेमी जुड़ते रहे हैं, मैं उन सभी का आभारी हूँ। और उन सभी को इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। और एक बार फिर से सबको वंदन अभिनंदन करता हूँ। और एक जमींदारी हमारे देश की एक बहुत पुरानी प्रथा थी, और कहीं आज भारत के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर इसका प्रकोप आज भी देखने को मिलता है। उन हिस्सों के लिए वहाँ जो दिक्कतें होती हैं उसके लिए मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी, आपके बीच में रखता हूँ। कि वो समय गया जब पुरखे तुमको पल पल शीश झुकाते थे, वो समय गया जब पुरखे तुमको पल पल शीश झुकाते थे, स्वाभिमान जो दिखला दे तो मस्तक काटे जाते थे, स्वाभिमान जो दिखला दे तो मस्तक काटे जाते थे। अब है दौर हमारा, हम में नई चेतना जागी है, पुरखों ने जो झेला है वो हृदय वेदना जागी है, पुरखों ने जो झेला है वो हृदय वेदना जागी है। तुम जमींदार थे, जमींदारी का अपना खौफ दिखाते थे,
कोड़े हंटर के बल पर तुम अपना रौब दिखाते थे। थी आज़ादी भारत में फिर भी गुलाम सा जीवन था। थी आज़ादी भारत में फिर भी गुलाम सा जीवन था। थी हालत इतनी बदतर मानो संग्राम सा जीवन था। थी हालत इतनी बदतर मानो संग्राम सा जीवन था। क्यों सब्जी दाल उगाने वाले सूखी रोटी खाते थे। दिन प्रतिदिन ना जाने कितने दिन भूखे सो जाते थे। वो समय गया जब पुरखे तुमको पल पल शीश झुकाते थे। स्वाभिमान जो दिखला दे तो मस्तक काटे जाते थे। और कौन थे वो लोग जो जमींदार बन गए? कौन से ऐसे लोग थे जो लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगे? इन पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं अपनी बात कि तुम अंग्रेजों के चमचे थे, देश के थे गद्दार तुम ही। तुम अंग्रेजों के चमचे थे, देश के थे गद्दार तुम ही। जब आज़ादी की फसल उगे तो बने सदा सरकार तुम ही। जब आज़ादी की फसल उगी तो बने सदा सरकार तुम ही। भारत माँ के फटते आंचल को तब तुम ना सिल पाए थे। भारत माँ के फटते आंचल को तब तुम ना सिल पाए थे। सत्ता की खातिर तुम अपने सर पर ताज सजाए थे। सत्ता के खातिर तुम अपने सर पर ताज सजाए थे। तुम राजाओं से जीते थे, सब नंगे भूखे रहते थे। तुम हरे भरे से दिखते थे, सब सूखे सूखे रहते थे। खेतों में मेहनत करते करते किसान मर जाते थे। खेतों में मेहनत करते करते किसान सो जाते थे। जितना वो पैदा करते थे जितना वो पैदा करते थे तुम कह के लगान ले जाते थे। वो समय गया जब पुरखे तुमको पल पल शीश झुकाते थे। स्वाभिमान जो दिखला दे तो मस्तक काटे जाते थे। स्वाभिमान जो दिखला दे तो मस्तक काटे जाते थे। आदरणीय सुभाष राहत बरेलवी जी कह रहे हैं आप बहुत उम्दा पाठ कर रहे हैं, ये आपका बड़प्पन है। और अगली पंक्तियाँ में रखता हूँ कि हड़प जमीनें लाचारों की खुद को बड़ा बताते थे। हड़प जमीनें लाचारों की खुद को बड़ा बताते थे। अपनी तारीफों की गाथा अपने मुंह से गाते थे। अपने तारीफों की गाथा अपने मुंह से गाते थे। मेहनत करते थे रातों दिन, खाली हाथ रह जाते थे। पीड़ा उनकी पूछो तो अश्रु सागर बह जाते थे अत्याचारी इतने तुम जिसका कोई अनुमान नहीं। थे अत्याचारी इतने तुम जिसका कोई अनुमान नहीं। बेईमानों के सिरमौर तुम ही, तुमसा कोई बेईमान नहीं। इतना शोषित हो करके भी गुणगान तुम्हारा गाते थे। इतने श्रम के बावजूद भी नमक तुम्हारा खाते थे। इतने श्रम के बावजूद भी नमक तुम्हारा खाते थे। वो समय गया जब पुरखे तुमको पल पल शीश झुकाते थे। स्वाभिमान जो दिखला दे तो मस्तक काटे जाते थे। स्वाभिमान जो दिखला दे तो मस्तक काटे जाते थे। आदरणीय दीदी सीमा श्रीवास्तव जी जुड़ चुकी हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं दीदी, आप हमारे साथ जुड़ी। और अगली पंक्ति में इस कविता के आगे की पंक्तियां मैं आपके बीच में रखता हूं कि हर पद पर हर ओहदे पर तुम अपने लोग बिठाते थे। वो जो लाइन में थे खड़े हुए वो लाइन में ही रह जाते थे। जिसको जब चाहा तब तुमने प्रताड़ित तुमने किया सदा। बात बात में लोगों को अपमानित तुमने किया सदा। बात बात में लोगों को अपमानित तुमने किया सदा। वो सीधे सादे भोले भाले अनपढ़ लोग रहे होंगे। जो तुम लोगों पर निर्भर थे वो अनघड़ लोग रहे होंगे। जो जुल्म सितम का किंचित मात्र विरोध नहीं कर पाते थे, तेरी अत्याचारी क्रिया में अवरोध नहीं कर पाते थे। वो समय गया जब पुरखे तुमको पल पल शीश झुकाते थे। स्वाभिमान जो दिखला दे तो मस्तक काटे जाते थे। स्वाभिमान जो दिखला दे तो मस्तक काटे जाते थे। और इस कविता की अंतिम 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं कि आत्मनिर्भर बन करके हम रूखा सूखा खाते हैं। आत्मनिर्भर बन करके हम रूखा सूखा खाते हैं। शान से जीते जीवन अपना, शान से हम मर जाते हैं। फिर भी जमींदारी से दूषित है भारत का कुछ भाग अभी। और स्वतंत्रता की चादर में लगा हुआ कुछ दाग अभी। अब तो जागो अब तो संभलो, अब तो जागो अब तो संभलो। अपने हक अधिकारों को सीधी सीधी बात बता दो इन लोभी मक्कारों को। हम वो नहीं जो तेरे आने से डर जाते थे। हम वो नहीं जो तेरी डांटों से डर जाते थे। अब समय गया जो पुरखे तुमको पल पल शीश झुकाते थे। स्वाभिमान जो दिखला दे तो मस्तक काटे जाते थे। और हमारे साथ संजू यादव जी जुड़ चुकी हैं, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी। और इस समय देश के अंदर किसान आंदोलन बहुत तेज़ी से चल रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। और
पंजाब और हरियाणा के जितने भी किसान हैं, आजकल उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरे देश से किसान वहाँ पर एकत्रित होकर के अपने आंदोलन को गति दे रहे हैं। ऐसे में उन किसानों के ऊपर, जो हमारे देश के मूलभूत किसान हैं, उन किसानों की क्या स्थिति है, वो स्थिति अगर मेरी कविता में साफ हो जाए तो आप सभी का साथ चाहूँगा, आप सभी का समर्थन चाहूँगा, आप सभी का लाइक और कमेंट चाहूँगा इस लाइव का पाठ के माध्यम से। और मैं वो कविता रखता हूँ कि माथे पर रेख विवशता की, चिंतन से जिसका मन व्याकुल है। माथे पर रेख विवशता की, चिंतन से जिसका मन व्याकुल है, जिम्मेदारी से कंधे झुके सदा और भूख से आते आकुल हैं। ये दशा भारतीय कृषक की, रहता जो हर क्षण परेशान, है देश मेरा कृषि प्रधान। ये कैसा व्यंग है कि आज जो देश कृषि प्रधान है, उस देश के अंदर किसानों की इतनी दुर्दशा, इतनी उनके साथ इतना दुर्व्यवहार, उनके साथ ऐसा दो पक्षीय व्यवहार किया जा रहा है। उनको जो है इस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता है जगह जगह पर, इस तरीके से उनको लूटा जाता है प्रत्येक जगह पर। एक कृषि प्रधान देश के अंदर ये व्यंग के समान प्रतीत होता है। आपके सामने अगली पंक्तियां रखता हूँ कि तन्मात्र अस्थि का ढांचा है, तन्मात्र अस्थि का ढांचा है, मन का हर कोना सांचा है, अधिकारी नेता की उंगली पर वह ना जाने कितना नाचा है, अधिकारी नेता की उंगली पर वह ना जाने कितना नाचा है, खुद बिक जाए तो बिक जाए, बिकने ना देता स्वाभिमान, है देश मेरा कृषि प्रधान, है देश मेरा कृषि प्रधान, है देश मेरा कृषि प्रधान। वो सूर्य को नित्य जगाता है, फलदायक है अन्नदाता है, वो सबकी भूख मिटाता है, पर खुद भूखा सो जाता है, चिंता रहती सबकी उसको, खुद का ना रहता कभी ध्यान, है देश मेरा कृषि प्रधान, है देश मेरा कृषि प्रधान। सहता है धूप दोपहरी की, जाड़े की ठिठुरन सहता है, सहता है धूप दोपहरी की, जाड़े की ठिठुरन सहता है, आतंक सहता तूफानों का, भीग कर वर्षा में रहता है, चुप रहकर सब कुछ कहता है सहनशील कितना किसान, है सहनशील कितना किसान, है देश मेरा कृषि प्रधान, है देश मेरा कृषि प्रधान। है बड़े बड़े व्यापारी जो अरबों का कर्ज उठाते हैं, कुछ बन जाते नेता मंत्री, कुछ देश छोड़ भग जाते हैं, कुछ बन जाते नेता मंत्री, कुछ देश छोड़ भग जाते हैं। कृषक जो डूबे हैं कर्जदारी में, अक्सर दे देते अपनी जान, है देश मेरा कृषि प्रधान, है देश मेरा कृषि प्रधान। बीमारी में लाचारी में फसलों को ढाल बनाता है, उम्मीदों और आशाओं में धरती के रंग सजाता है, हो विकट व्यवस्था कितनी भी फिर भी भरता है वो लगान, है देश मेरा कृषि प्रधान, है देश मेरा कृषि प्रधान, है देश मेरा कृषि प्रधान। लगती है लागत 4 गुना, फिर भी ना मिलता उचित दाम, लगती है लागत 4 गुना, फिर भी ना मिलता उचित दाम, फिर भी ना हिम्मत हारे वो, करता सोमित उनको प्रणाम, करता सोमित उनको प्रणाम, वो जीवन जीते परमारथ का, उनसे ही भारत है महान, है देश मेरा कृषि प्रधान, है देश मेरा कृषि प्रधान, है देश मेरा कृषि प्रधान। और उन्हीं किसानों के ऊपर मैंने एक घनाक्षरी छंद लिखा, वो छंद आपके बीच में रखता हूँ। आप सभी का आशीर्वाद मिले, आप सभी की टिप्पणियाँ हमें प्राप्त हो रही हैं, और आप सभी सुधी श्रोताओं के बीच में आज जो काव्य पाठ करने का अवसर प्राप्त हुआ है, मैं बरेली साहित्य विकास मंच के इस पटल को फिर से नमन करता हूँ। इन सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ और छंद प्रस्तुत करता हूँ कि देश के किसानों की है हालत बदहाल, कभी देश के किसानों का भी हाल पूछ लीजिए, देश के किसानों की है हालत बदहाल, कभी देश के किसानों का भी हाल पूछ लीजिए। संसद में चुन करके भेजा गया आपको, तो संसद में महोदय सवाल पूछ लीजिए, संसद में महोदय सवाल पूछ लीजिए। दिन रैन रहता है न्यौछावर तन मन जिसका, फिर भी क्यों हो रहा है कंगाल पूछ लीजिए। सभी राजनेता जब किसान के हितैषी हैं, तो कौन उन्हें कर रहा कंगाल, कौन उन्हें कर रहा हलाल पूछ लीजिए, कौन उन्हें कर रहा हलाल पूछ लीजिए। और अभी 2 दिन पूर्व हमारे देश के महान विद्वान प्रिंस अंकित यदुवंशी जी कमेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। और 2 दिन पहले अभी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई।
स्वामी विवेकानंद जिन्होंने शिकागो में जा करके शून्य पे बता दिया कि हमारा देश वही है जिसने शून्य दिया, तो आज पूरे विश्व को गिनती याद हुई है। पूरे विश्व को गिनती देने का काम हमारे भारत ने किया है। तो उसी शून्य पर उन्होंने अंग्रेजों को और अपने संबोधन के माध्यम से पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का झंडा गाड़ दिया। ऐसे महान विद्वान के ऊपर मैंने एक छंद लिखा, आपके बीच में रखता हूँ कि भाई बहन वाले एक ही संबोधन में भारतीय सभ्यता का भान है करा दिया। भाई बहन वाले एक ही संबोधन में भारतीय सभ्यता का भान है करा दिया। भारतवासियों को शून्य जो समझ रहे थे उन्हें भली भांति फिर शून्य समझा दिया। उन्हें भली भांति फिर शून्य समझा दिया। बंधुत्व एकता की भावना से बंधा है तो भारत अकेला वह राष्ट्र समझा दिया। भारत की कुशलता और ज्ञान व विवेक से, भाषा की कुशलता व ज्ञान व विवेक से फिर विवेकानंद जी ने सब शास्त्र समझा दिया। विवेकानंद जी ने सब शास्त्र समझा दिया। और एक छंद पढ़ना चाहूँगा कि कोहरा घना है छाया धूप भी दिखी नहीं तो लगता है सूर्य निकला नहीं प्रकाश में। कोहरा घना है छाया धूप भी दिखी नहीं तो लगता है सूर्य निकला नहीं आकाश में। रोशनी हो सूरज की दिखती हैं सभी चीज़ें परंतु कभी तारे दिखते नहीं प्रकाश में। परंतु कभी तारे दिखते नहीं प्रकाश में। आज की परिस्थिति से कल बेहतर होगा, जीवन सभी जीते हैं इसी विश्वास में। खुली आँख से तो एक सीमा में ही दिखता है, हाव भाव दिखते हैं मन के प्रकाश में। हाव भाव दिखते हैं मन के प्रकाश में। हाव भाव दिखते हैं मन के प्रकाश में। भाई राम रतन यादव जी कमेंट कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जितने लोग लाइव कार्यक्रम के माध्यम से आज हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सभी को फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं आप सभी का। और एक छंद मैंने सीता जी के स्वयंवर पर लिखा, तो वो छंद आपके बीच में रखता हूं। आप सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सिया के स्वयंवर में रखा गया शिव धनुष तो, सिया के स्वयंवर में रखा गया शिव धनुष तो तोड़ने को वीर महावीर चले आए हैं। तोड़ने को वीर महावीर चले आए हैं। देख वैदेही के मुखमंडल ललाम को कितने उतावले अधीर चले आए हैं। कितने उतावले अधीर चले आए हैं। मानव तो मानव है, दानव भी आए आज, देवता रख मानव शरीर चले आए हैं। जानकी के हृदय में बसी थी छवि राम की तो तोड़ने को दंड रघुवीर चले आए हैं। तोड़ने को दंड रघुवीर चले आए हैं। और उसी अयोध्या में भगवान राम अपनी पितृ भक्ति को कैसे स्थापित करते हैं उस पर 4 पंक्तियां लिखता हूं और आपके बीच में रखता हूं कि पिताजी की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए राम जी को वन प्रस्थान करना पड़ा। पिताजी की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए राम जी को वन प्रस्थान करना पड़ा। छोड़कर अयोध्या के भव्य सिंहासन को, छोड़कर अयोध्या के भव्य सिंहासन को पितृभक्ति वाला स्वाभिमान धरना पड़ा। पितृभक्ति वाला स्वाभिमान भरना पड़ा। राजसी मुकुट छोड़ छोड़ आभूषणों को संन्यासियों सा परिधान धरना पड़ा। लोक कल्याण करने के लिए राम को वन में भी बाण का संधान करना पड़ा। वन में भी बाण का संधान करना पड़ा। और आप सभी की प्रतिक्रिया, आप सभी के कमेंट के माध्यम से मुझे प्राप्त हो रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जैसे सुधी श्रोताओं के बीच में आज काव्य पाठ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ममता खरे जी कमेंट कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। और मैं क्या लिखता हूँ वो पंक्तियाँ आपके बीच में रखता हूँ। मैंने आज तक कभी प्रेम और अनुराग की पंक्तियाँ नहीं लिखी। आज तक मैंने कभी हास्य की पंक्तियाँ नहीं लिखी। आज तक मैंने कभी भी प्रेम और अनुराग की कोई पंक्ति आपके बीच कभी भी नहीं लिखी और न कभी मैंने आप किसी को सुनाई। और मैं क्या लिखता हूँ वो आपको बताता हूँ। और मैं प्रेम अनुराग अगर लिखूँगा भी तो क्या लिखूँगा वो भी आपको बताता हूँ। इस 2 छंद के माध्यम से बात रखता हूँ अपनी कि प्रेम अनुराग कभी लिखता हूँ मैं, अगर लैला मजनू वाला प्यार लिखता नहीं हूँ मैं। प्रेम अनुराग कभी लिखता हूँ मैं, अगर लैला मजनू वाला प्यार लिखता नहीं हूँ मैं।
प्रेम का लावण्य बखान नहीं करता हूँ, रंग रूप और श्रृंगार लिखता नहीं हूँ मैं, रंग रूप और श्रृंगार लिखता नहीं हूँ मैं। रांझा हीर को पुकारे, हीर रांझा को पुकारे, ऐसी वैसी प्रेम पुकार लिखता नहीं हूँ मैं, जो प्रेम समाज में कुरीतियों को जन्म दे। और अंतिम पंक्ति सुनना कि जो प्रेम समाज में कुरीतियों को जन्म दे, ऐसे फालतू बिकार लिखता नहीं हूँ मैं, ऐसे फालतू बिकार लिखता नहीं हूँ मैं, ऐसे फालतू बिकार लिखता नहीं हूँ मैं। और कौन सा प्रेम मैं लिखता हूँ अगले छंद में, ये आपको स्पष्ट करता हूँ कि राधा सी कोई दीवानी नहीं हो सकेगी, कि मीरा सी कभी कोई दीवानी नहीं हो सकेगी, होकर प्रेम भी बस विषपान कर लेती है, होकर प्रेम भी बस विषपान कर लेती है। सतियों सा बड़ा कोई प्रेम नहीं धरा पर, सतियों सा बड़ा कोई प्रेम नहीं धरा पर, जो अपने पति को भगवान मान लेती है, जो अपने पति को भगवान मान लेती है। सोमित रानी पद्मावती का प्रेम लिखो, करते हुए जोहर जो आग लांघ देती है। सावित्री का प्रेम तीनों लोक में अमर है, जो यमराज से पति के प्राण मांग लेती है, जो यमराज से पति के प्राण मांग लेती है। जब हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, भारतीय सभ्यता के अंदर ऐसे प्रेम, ऐसे उदाहरण जिनका कोई दूसरा कोई उदाहरण हो नहीं सकता, जिसका कोई पारावार नहीं है, ऐसे प्रेम की परिकल्पना अगर हमारे देश में पहले हमारे देश के महान नारियों ने करके दिया है, तो हमें किसी लैला मजनू के प्यार का बखान करने की आवश्यकता नहीं है। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि मैं कौन सी पंक्तियां लिखता हूं, क्या आपके बीच में सुनाता हूं। आप सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, आप सभी का कमेंट मिल रहा है, और हमारे बीच में आदरणीय दीदी मंजू कट्टा जी उपस्थित हैं। उनके माध्यम से ही आज इस पटल पर मैं उपस्थित हूं, और उनके द्वारा ही मुझे बहुत सारा स्नेह और बहुत सारा आशीर्वाद उनका मुझे प्राप्त होता है। दीदी जुड़ी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं दीदी, और मैं आपको मतलब आपका छोटा भाई होने के नाते आपका स्नेह मिलता है इतना, तो जो पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूं आपका ज़रूर आशीर्वाद मिलेगा, आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आदरणीय उपेंद्र सक्सेना जी कमेंट कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं क्या लिखता हूं, अगली एक कविता में आपको रखता हूं कि मैं अपनी कविताओं में ना चूड़ी कंगन हार लिखूं, मैं अपनी कविताओं में ना चूड़ी कंगन हार लिखूं, मैं अपनी कविताओं में ना नारी का श्रृंगार लिखूं, ना अपनी कविताओं में मैं नाहक प्रेम विहार लिखूं, ना अपनी कविताओं में मैं नाहक प्रेम विहार लिखूं, ना अपनी कविताओं में लैला मजनू का प्यार लिखूं, ना अपनी कविताओं में लैला मजनू का प्यार लिखूं। कविताओं में अपनी में विनोद फुहार नहीं लिखता, कविताओं में अपनी में विनोद फुहार नहीं लिखता, कविताओं में अपनी में कोई उपहार नहीं लिखता, ना कविताओं में कोई इज्जत तिरस्कार लिखूंगा मैं, न कविताओं में कोई इज्जत तिरस्कार लिखूंगा मैं, न कविताओं में कभी सत्ता सरकार लिखूंगा मैं, न कविताओं में कोई सत्ता सरकार लिखूंगा मैं। वक्त मिला जो लिखने को बस इतना सार लिखूंगा मैं, कविताओं में अपनी भारत माँ का प्यार लिखूंगा मैं, कविताओं में अपनी भारत माँ का प्यार लिखूंगा मैं। बलिदानी बेटों की रच से अपना भाल सजा लूंगा, बलिदानी बेटों की रच से अपना भाल सजा लूंगा, शौर्य पताका देख देश का कीर्तन ताल बजा दूंगा। चली कलम गर कागज पर इतना पैगाम लिखूंगा मैं, युद्ध नीत नहीं आती फिर भी संग्राम लिखूंगा मैं। भारत माँ की कृपा से अगर इतना सामर्थ्य में पा जाऊं, चंद्रशेखर और सरदार पटेल का गुणगान सदा मैं गा पाऊं, भगत सिंह और सुभाष चंद्र का महिमा मंडन करना चाहूं, देशद्रोह के मंसूबों का अब खंडन करना चाहूं। अपनी कविताओं में केवल इतना शिष्टाचार लिखूं, भारत को ये देश नहीं मैं भारत को संसार लिखूं, भारत को ये देश नहीं मैं भारत को संसार लिखूं। और हमारे देश के अंदर बहुत सारी विडंबनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हो जाते हैं, अमर्यादित कार्य हो जाते हैं जिसकी निंदा होती है, और हमारी माँ भारती का सर लज्जित हो जाता है। तो उनके लिए जो हमारे देश में हम बहुत से लोगों ने हमसे ये कहा कि आप गीत लिखा करिए, आप गज़ल लिखा करिए, लेकिन मैंने उनको जवाब दिया कि मैं गीत और गज़ल नहीं लिख सकता हूँ। क्यों? तो उन्होंने पूछा क्यों, तो मैंने उनको 4 पंक्तियों से जो उत्तर दिया, वो उत्तर अगर आपको सही लग जाए तो कमेंट के माध्यम से सूचित करना। और माया श्रीवास्तव जी
का स्वागत है, हमारे साथ पटल पर जुड़ी हैं। आप सभी के बीच में वो पंक्तियां रखता हूं कि मैं क्यों नहीं लिखता हूं गीत और गज़ल, कि मैं बेहया के फूलों को कैसे कमल कहूं, मैं बेहया के फूलों को कैसे कमल कहूं, गमले में उगे बीज को कैसे फसल कहूं, गमले में उगे बीज को कैसे फसल कहूं, जब देश में लुटती हो रोज़ आबरू बेटियों की, मैं कैसे गीत लिख दूं कैसे गज़ल कहूं, मैं कैसे गीत लिख दूं कैसे गज़ल कहूं। तब पढ़ता हूँ 4 पंक्तियाँ कि 14 फैले बर्बरता का समय एक ऐसा आया है, 14 फैले बर्बरता का समय एक ऐसा आया है, कहीं रोशनी नहीं बची बस घोर अंधेरा छाया है, उठो नागरिकों निद्रा त्यागो अपनी ताकत पहचानो, उठो नागरिकों निद्रा त्यागो अपनी ताकत पहचानो, झूठ फरेब की तोड़ दीवारें सिर्फ हकीकत को मानो, झूठ फरेब की तोड़ दीवारें, अपने इज्जत की रक्षा हेतु अपने कर मजबूत करो, जो गलती से भी आंख उठाएं उन्हें नेस्तनाबूद करो, जो गलती से भी आंख उठाएं उन्हें नेस्तनाबूद करो, सुनो बेटियों बहनों ना केवल सीलवान गुणवान बनो, सुनो बेटियों बहनों ना केवल सीलवान गुणवान बनो, कोई घूरे तो आंख फोड़ दो तुम इतना बलवान बनो, कोई घूरे तो आंख फोड़ दो तुम इतना बलवान बनो, कोई दरिंदा अगर छेड़ दे तुम रणचंडी सी बन जाओ, सीने पर रखकर पैर सदा उसकी छाती पर तन जाओ, सीने पर रखकर पैर सदा उसकी छाती पर तन जाओ। और आप सभी का बहुत बहुत स्नेह प्राप्त हो रहा है, आप सभी अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, मेरा उत्साहवर्धन हो रहा है और मैं उतने ही मन से आप सभी के बीच में अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर पा रहा हूं। और हमारे साथ संचित यदुवंशी जी जुड़े हैं और ममता बरोट जी जुड़ी हैं, सुभाष राहत बरेलवी जी जुड़े हैं, बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, संजू यादव जी जुड़ी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं आतंकवाद पर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आप सभी का आशीर्वाद मिले कि बम गोले गन मशीन मिसाइल न दिखाओ, बम गोले गन मशीन मिसाइल न दिखाओ, तुम झूठ पे ये तुम फेस पे ये झूठी स्माइल न दिखाओ, नजरें हटा लो तुम चुपचाप तिरंगे से, धमकियां देने का ये स्टाइल न दिखाओ, धमकियां देने का ये स्टाइल न दिखाओ। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि आतंकवाद की परिधि को मिटाना ही पड़ेगा, हर हाल में अब धूल चटाना ही पड़ेगा, हिंद की बर्बादी के तुम ख्वाब ना देखो वरना तुम्हें मिट्टी में मिलाना ही पड़ेगा, वरना तुम्हें मिट्टी में मिलाना ही पड़ेगा, आतंक की लंका को जलाना ही पड़ेगा, इसके लिए भी सेतु बनाना ही पड़ेगा, कह दो समुंदरों से कि ठहर भी जाएं वरना धनुष पे बाण चढ़ाना ही पड़ेगा, वरना धनुष पे बाण चढ़ाना ही पड़ेगा, आस्तीन के सांपों को छुड़ाना ही पड़ेगा, गद्दारों को औकात दिखाना ही पड़ेगा, कुलघाती ने ही लंका का सब नाश कर दिया, ऐसे विभीषणों को भगाना ही पड़ेगा, ऐसे विभीषणों को भगाना ही पड़ेगा, ऐसे विभीषणों को भगाना ही पड़ेगा। और मैं पतित पावन धरती अयोध्या, जहाँ पर भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया और पूरे अयोध्या को, पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड, तीनों लोकों में अयोध्या को एक गौरवशाली स्थान दिया और उस गौरवशाली स्थान की गरिमा आज भी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मौजूद है। और अयोध्या के लोग जहाँ भी जाते हैं और अपने परिचय में अगर अयोध्या को जोड़ देते हैं तो लोगों का विशेष एक जुड़ाव हो जाता है अयोध्या के लोगों से। और हम लोग धन्य हैं कि अयोध्या की पावन धरा पर जन्म लेने का अवसर मिला और उस रज में खेलते हैं जिस रज में भगवान श्री राम कटकड़ में बसा करते हैं। आप सभी के बीच में भगवान श्री राम जी की स्तुति करते हुए अयोध्या के यशगान में कुछ छंद रखना चाहता हूँ और आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हो रही है, उसके लिए दान इकट्ठा किया जा रहा है। बहुत से लोग राम मंदिर के लिए अपना दान दे रहे हैं, उनके राम मंदिर ट्रस्ट में दान कर रहे हैं। उन सभी बातों को इसी छंद में समेटते हुए आपके बीच में पहुंचना चाहता हूं कि जितने हुए हैं सूर्य वंश में महान नृप, उनकी महानता का आज भी प्रमाण है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने एक बार टिप्पणी करी कि भगवान राम काल्पनिक हैं। उनके लिए 4 पंक्तियां उनको बताने के लिए पढ़ता हूं
कि जितने हुए हैं सूर्यवंश में महान नृप, उनकी महानता का आज भी प्रमाण है। रघुमान धाता युवना सुप्रथु भागीरथ, इन सब का न कहीं कोई उपमान है, इन सब का न कहीं कोई उपमान है। शिव जिस यश गान के थे अधिकारी, आज सारी सृष्टि में वो गूंज रहा यश गान है। अम्बरीश अज दशरथ के कुमार राम, राम से ही भारत की आन बान शान है, राम से ही भारत की आन बान शान है। सूर्यवंशियों के उस नगर का यश गान, जहाँ स्वयं अवतरित हुए हैं भगवान जी। पावन परम में पूज्य सरयू का घाट धन्य, जिसकी पवित्रता के आज हैं प्रमाण जी, जिसकी पवित्रता के आज हैं प्रमाण जी। अखिल भुवन पति राम थे नरेश जहाँ, तीनों लोक प्रमुदित करे गुणगान जी, तीनों लोक प्रमुदित करे गुणगान जी। रवि वंश की पताका फहराएगी सदा ही, रक्षक ध्वजा के राम भक्त हनुमान जी, रक्षक ध्वजा के राम भक्त हनुमान जी। राम राम बोलोगे तरोगे भव सागर से, ऐसा शुभ समय दोबारा नहीं आएगा। राम राम बोलोगे तरोगे भव सागर से, ऐसा शुभ समय दोबारा नहीं आएगा। राम जी के नाम पर खेलेगा जो राजनीति, मरेगा अवश्य पर मोक्ष नहीं पाएगा, मरेगा अवश्य पर मोक्ष नहीं पाएगा। शुभारंभ हो गया है मंदिर बनेगा भव्य, सेवा जो करेगा कार सेवक कहाएगा। कौशल्या के लाल जिस पर भी करेंगे कृपा, राम काज करने अवध वही आएगा, राम काज करने अवध वही आएगा। राम जी के मंदिर का हुआ जब शुभारंभ, धनपति अपने खजाने खोलने लगे। प्रमुदित सारा माता भारती का दिव्य देश, राम भक्त भक्तिमय रस घोलने लगे, राम भक्त भक्तिमय रस घोलने लगे। दानवों निशाचरों की नास्तिक भावना के, भयभीत असुर भवन डोलने लगे, भयभीत असुर भवन डोलने लगे। कौशल्या के लाल राम जी की सभी देवगण, अवध में आके जय जयकार बोलने लगे, अवध में आके जय जयकार बोलने लगे। और अयोध्या के अंदर एक बार सन 2004 की घटना है, कुछ लोग बम विस्फोट करने के लिए आए। तो हमारे अयोध्या के एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं जो अब पंचतत्व में विलीन हो गए, आदरणीय श्री रफ़ीक सादानी जी। वो अवधि में एक पंक्ति कहा करते थे, याद आगे वो पंक्ति आपके बीच में रखता हूँ। वो कहा करते थे कि इसकी खातिर करो जिहाद, इसकी खातिर करो जिहाद, मिटे विश्व से आतंकवाद, और बाप की नालायक औलाद तुमसे तो अच्छे जल्लाद, और बहुत बहादुर बने हो बेटा, आए के देखो फैजाबाद, आए के देखो फैजाबाद। और उसी वक्त उन्होंने कहा था कि पाए गए जब नोट का गड्ढा तंडोला मंडोला, राम लला पर फेंके आए कुछ लोगे हथगोला, और उन्हीं के हथवे में दग्गा होगे उड़न खटोला। अवधि में पंक्तियाँ रफ़ीक सादानी जी पढ़ा करते थे, आपके बीच में मैंने उनकी पंक्तियाँ रखी। और आदरणीय हमारे शहीदों में जो आज भगत सिंह हुआ करते थे, उनके ऊपर एक छंद मैंने लिखा। भगत सिंह का योगदान, भगत सिंह का बलिदान पूरे विश्व में भारत के राष्ट्रीय अस्मिता पर हमेशा जुड़ा रहेगा, और उनके इस बलिदान को पूरा विश्व, पूरा भारत हमेशा याद करता रहेगा। और जिन्होंने अंग्रेज अब मात्र इतने बात के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया कि आज के समय में लोग अपनी बात को रखने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से, आप अपनी बात रखने के लिए न्यूज़पेपर टेलीविज़न के माध्यम से अपनी बात को प्रसारित कर देते हैं। तब आज़ादी की लड़ाई में अपनी बात, अपने विचारों को पूरे देश में प्रसारित करने के लिए उन्होंने असेंबली को चुना और असेंबली में जा कर के बम विस्फोट किया। हालांकि उससे जान माल का कोई खतरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो है वो उस बम विस्फोट के दौरान उन्होंने जानबूझकर अपने आप को गिरफ्तार करवाया, और अदालत के माध्यम से इस बात को पूरे भारत में प्रसारित करना चाहते थे। स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने विचार जो रखने थे, अपनी बात जो रखनी थी, पूरे देश में प्रसारित करने के लिए उन्होंने अदालत का रास्ता चुना, और उन्हें सजाए मौत, फांसी की सज़ा दी गई। उनके ऊपर 4 पंक्तियाँ
एक छंद अब रखता हूँ कि जितने हुए हैं क्रांतिकारी वीर बलवान, उसमें भगत सिंह सबसे ऊपर विद्यमान है। ऐसे ही रणबांकुरों की निर्भीकता से भारत हमारा आज सबसे महान है। बलिवेदी चढ़ने वाले ऐसे ही नायकों पर सुमित तेरी कलम को मान अभिमान है। भगत सिंह तुम्हारा बलिदान सर्वश्रेष्ठ था, जिसका कर्जदार आज पूरा हिंदुस्तान है, जिसका कर्जदार आज पूरा हिंदुस्तान है। और जब देश की अस्मिता को धक्का लगता है, देश की अस्मिता जब तार तार होती है, तो लोग अपने आराध्य से पूजा अर्चना करते हैं, उनसे मांगते हैं कि इसके लिए कोई उपाय किया जाए। तो मैंने भी माँ दुर्गे से एक प्रार्थना करी और छंद के माध्यम से वो प्रार्थना आपके बीच में रखता हूँ कि राष्ट्र अस्मिता भी तार तार हो चुकी है, आज नारियों की लाज पर ढाल बन जाओ माँ। कि राष्ट्र अस्मिता भी तार तार हो चुकी है, आज नारियों की लाज पर ढाल बन जाओ माँ। याचना हमारी भी स्वीकार कर लो हे मात, पापियों के जीवन में भूचाल बन जाओ माँ। दुर्गा स्वरूप बेटियों की आज दशा देख, दुष्टाचारियों के हेतु काल बन जाओ माँ। हे आदि शक्ति माता जगदम्बे जननी, काली रूप धार विकराल बन जाओ माँ, काली रूप धार विकराल बन जाओ माँ। और अभी 14 जनवरी में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस पर मैं हिंदी की गरिमा में अपने काव्य गुरु आदरणीय श्री राम किशोर तिवारी जी के एक छंद के माध्यम से हिंदी की अस्मिता, हिंदी का वंदन अभिनंदन करते हुए, हमारी जुबान जो हिंदी है उस माँ हिंदी को नमन करते हुए एक छंद प्रस्तुत करता हूँ कि सत्य सनातन मानव मूल्य की चेतना से परिभाषित हिंदी, सत्य सनातन मानव मूल्य की चेतना से परिभाषित हिंदी, संस्कृत पाल व प्राकृत लोक से पोषित और प्रकाशित हिंदी, विश्व को शांति का पाठ पढ़ा रही एकता की अभिलाषित हिंदी, सुंदर सौम्य सुगंधित वंडित मंडित पुष्प सुवासित हिंदी, सुंदर सौम्य सुगंधित वंडित मंडित पुष्प सुवासित हिंदी। और उस देश में बहुत सारी परिस्थितियां हैं और उन्हीं किसानों के ऊपर और आदरणीय दीदी मंजू कट्टा जी आशीर्वाद स्वरूप हमें कमेंट कर रही हैं कि आगे बढ़ो। दीदी आपके आशीर्वाद से ज़रूर हम ऊंचाइयों को छुएंगे, ज़रूर ही हम सभी इस पटल के माध्यम से और इस पटल के बीच आकर के आज मुझे ज़रूर बहुत ही ऊंचाई प्राप्त हुई होगी। मैं इस पटल का बहुत बहुत आभारी हूं और इस पटल के माध्यम से जुड़े जितने भी लोग हैं मैं उन सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक बार वंदन अभिनंदन करता हूं आप सभी का। और तब मैं पढ़ना चाहता हूं पंक्तियां कि एक मुक्तक आपके बीच में रखता हूं कि अभी यूं ही मत दौड़ो, पहले ठीक से चलना सीखो। अभी यूं ही मत दौड़ो, ये हम सभी जितने भी नवांकुर कवि हैं उन सभी के लिए पंक्तियां सटीक बैठती हैं कि अभी यूं ही मत दौड़ो, पहले ठीक से चलना सीखो। गैरों से क्या बात करना, पहले अपनों से मिलना सीखो। तेरी काबिलियत की खुशबू से महकेगा ये जहान सारा, अभी तो बंद है पंखुड़ी, पहले ठीक से खिलना सीखो। अभी तो बंद है पंखुड़ी, पहले ठीक से खिलना सीखो। और आदरणीय सुभाष राहत बरेलवी जी का कमेंट आ रहा है। मैं आप सभी को आभार व्यक्त करता हूं, आज इस पटल के माध्यम से आप सभी के बीच में जुड़ा। पुष्पा राठौर जी कमेंट कर रही हैं, बहुत बहुत आभार आपका। ममता खरे जी बहुत बहुत आभार। और आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और उस आशीर्वाद को सिर माथे चढ़ाते हुए मैं पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारी कविताएं पढ़ी जाती हैं बेरस के कवियों के द्वारा। मैं पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा पंक्तियां नहीं पढ़ता हूं, लेकिन पाकिस्तान को एक मैसेज, एक संदेश देना चाहता हूं कि वो आए दिन हमारे सैनिकों के ऊपर, हमारे यहाँ सीमा पर घुसपैठ करने के लिए आंख गड़ाए बैठा रहता है और चोरी चुपके से हमारे देश के सैनिकों पर, जैसे पुलवामा में किया, उड़ी में किया, ऐसे हमले कर देता, जिसका खामियाजा भी उसको सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से झेलना पड़ता है। लेकिन उसकी आदत है, वो मानता नहीं है
फिलहाल उसके लिए मैं 4 पंक्तियों की एक कविता आपके बीच में रखता हूँ कि तोप तमंचे दिखलाकर क्या बोलो भारत डर जाएगा। उसके लिए एक मैसेज, एक संदेश प्रेषित करता हूँ इस कविता के माध्यम से कि तोप तमंचे दिखलाकर क्या बोलो भारत डर जाएगा। 47 वाली गलती क्या बोलो फिर दोहराएगा। 47 वाली गलती क्या बोलो फिर दोहराएगा। बोलो तुम क्यों खेल रहे हो मासूमों की जानों से। बोलो तुम क्यों खेल रहे हो मासूमों की जानों से। खून खराबा करवाते सीधे साधे नादानों से। खून खराबा करवाते सीधे साधे नादानों से। अगर हिम्मत है तो आओ वीरों जैसा युद्ध करो। धैर्य का बंधन तुड़वाओ ना हमको अब क्रुद्ध करो। धैर्य का बंधन तुड़वाओ ना हमको अब क्रुद्ध करो। और जब 2 बार हमारे धैर्य का बंधन टूटा तो उसका खामियाजा उन्हें एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में देना पड़ा। कि जब भारतवासी के सर पर इनकलाब जग जाता है, जब भारतवासी के सर पर इनकलाब जग जाता है, दुश्मन मारा जाता है या मैदान छोड़ भग जाता है। दुश्मन मारा जाता है या मैदान छोड़ भग जाता है। हल्दी घाटी कुरुक्षेत्र और पानीपत को याद करो। हल्दी घाटी कुरुक्षेत्र और पानीपत को याद करो। वो हमसे युद्ध क्या करेंगे जिस देश के अंदर महाभारत जैसे भीषण युद्ध लड़े जाते हो। कि हल्दी घाटी कुरुक्षेत्र और पानीपत को याद करो। हमसे लड़ने की खातिर अपनी मजबूत तादाद करो। एक एक भारत का वीर तुम 100 पर भारी है। आपकी चिंता मत कर, आपकी तेरी बारी है। आपकी चिंता मत कर, आपकी तेरी बारी है। गलती गांधी बाबा की जो किया पाक का बंटवारा। अपने ही हाथों से अपने गाल पे चाटा क्यों मारा। अपने ही हाथों से अपने गाल पे चाटा क्यों मारा। अब की युद्ध हुआ तो होगा अपने दौर में। तिरंगा फहराएंगे हम कराची और लाहौर में। तिरंगा फहराएंगे कराची और लाहौर में। तिरंगा फहराएंगे हम कराची और लाहौर में। और इन्हीं पंक्तियों, वीर रस की इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी के बीच में इतना स्नेह और इतना आशीर्वाद आप सभी का प्राप्त हो रहा है। मेरी कविताओं को आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। ये ज़रूर मेरी कविताएं आने वाले समय में सार्थक रूप धारण करेंगी। आप सभी का स्नेह जो मिल रहा है, आप सभी के कमेंट के माध्यम से आप सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। और जितने भी लोग जुड़े हैं मैं सबका वंदन अभिनंदन करते हुए पुलवामा की जो घटना हुई उसका एक दृश्य आपके बीच में रखना चाहता हूँ। कि पूरा देश व्यस्त था जब वैलेंटाइन की बेला में। 2019 14 फरवरी की ये घटना कि पूरा देश व्यस्त था जब वैलेंटाइन की बेला में। सैनिक मारे गए हमारे आतंकी के खेला में। सैनिक मारे गए हमारे आतंकी के खेला में। दशकों बाद हुआ है ऐसा हमला घाटी में। अब पाकिस्तान को धूल चटाओ इसे मिलाओ माटी में। तब मैंने ये पंक्तियाँ लिखी थी। देश के प्रधानमंत्री को से मैंने विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हुए पंक्तियाँ लिखी कि अब पाकिस्तान को धूल चटाओ इसे मिलाओ माटी में। ये भारत के जन जन की आवाज़ बन गई मोदी जी। मन की बात नहीं अब गन की बात कराओ मोदी जी। मन की बात नहीं ये अब गन की बात कराओ मोदी जी। विश्व पटल के नक्शे से पाकिस्तान हटा दो मोदी जी। कश्मीर नहीं पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान बनाओ मोदी जी। चूर चूर हो आतंकी अड्डे ऐसे टकराओ मोदी जी। अब की 15 अगस्त को इस्लामाबाद में झंडा फहराओ मोदी जी। अब की 15 अगस्त को इस्लामाबाद में झंडा फहराओ मोदी जी। और हमारे देश के अंदर आए दिन आतंकी घुसपैठ, आतंकी घटनाएं घटती रहती हैं। और ऐसे में हमारे बहुत से लोग देश के सैनिकों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर देते हैं। देश के सैनिकों को भी अमर्यादित तरीके से उनके ऊपर टिप्पणियां करते हैं। ऐसे लोगों के जवाब में हम कहना चाहते हैं कि राष्ट्रभक्ति भावना हृदय भरी है जिनके। राष्ट्रभक्ति भावना हृदय भरी है जिनके। वक्त आने पर वही सशक्त पूछे जाते हैं। वक्त आने पर वही सशक्त पूछे जाते हैं। देवी देवताओं की आरती करने से पूर्व देश में हमारे देशभक्त पूजे जाते हैं। देश में हमारे देशभक्त पूजे जाते हैं। देश में हमारे देशभक्त पूजे जाते हैं। और हमारे बड़े भैया आदरणीय सुभाष चंद्र जी जुड़ चुके हैं। मैं भैया आपको प्रणाम करता हूं और आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे साथ अंकित यादव जी जुड़े हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।
और हमारे साथ में सुभाष राहत बरेलवी जी लगातार जुड़े हैं। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन करता हूं आपको। और मैंने जो एक कविता मैंने अपने जीवन में सबसे श्रेष्ठ कविता अगर मैं किसी को मानता हूं, जो कविता मैंने लिखी है, मैं वो अंतिम कविता आपके बीच में रख करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। इस पटल के माध्यम से जुड़ा और आप सभी के बीच में अपनी रचनाएँ, अपनी कविताएँ आप सभी के बीच में रखी। आप सभी का स्नेह, आप सभी का आशीर्वाद मिला। अंतिम कविता आप सभी के बीच में रखता हूँ, जिसका शीर्षक मैंने क्रोध दिया है। जीवन में बहुत से जगहों पर क्रोध, अधिकतर जगहों पर क्रोध जो है हानिकारक साबित होता है, लेकिन जीवन में अगर जीवन जीना है, जीवन में अगर सार्थक जीवन जीना है, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि थोड़े से क्रोध की भी आवश्यकता इस जीवन में पड़ती है। वो उस क्रोध की कुछ पंक्तियाँ आपके बीच में रखता हूँ। आप सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि माना विनम्रता से सारे काम बन जाते हैं, माना विनम्रता से सारे काम बन जाते हैं, और मीठे शब्दों के प्रयोग से सब प्रसन्न हो जाते हैं। मीठे शब्दों के प्रयोग से सब प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन क्रोध की ज्वाला को मन में ना बुझने देना, लेकिन क्रोध की ज्वाला को मन में ना बुझने देना। क्रोध रूपी इस शक्ति को भी जरा समझने देना, जैसे मानव के भीतर हंसी का उन्माद है, जैसे मानव के भीतर हंसी का उन्माद है, जैसे प्रेम है, कष्ट है, शोक का संवाद है, ऐसे ही क्रोध रूपी रस भी भरा इंसान में। अगर क्रोध होता है बुरा तो क्यों दिया भगवान ने, अगर क्रोध होता है बुरा तो क्यों दिया भगवान ने। क्रोध का भी जीवन में अपना अहम स्थान है। क्रोध से अगर है पतन तो क्रोध से उत्थान है। क्रोध मस्तिष्क में है तो निर्णय बदल जाता है। कोप आँखों में उतरे फिर कहाँ कुछ नजर आता है। कोप जिह्वा पे हो जिसके, संतुलन शब्दों का खोता है। शांत जब क्रोध होता है फिर वही व्यक्त रोता है, शांत जब क्रोध होता है फिर वही व्यक्त रोता है। अगर क्रुद्ध न होते श्री राम तो सेतु कैसे बनाते, लंका में दशानन के कुलवंश को कैसे मिटाते, लंका में दशानन के कुलवंश को कैसे मिटाते। क्रोधित हुए परशुराम तो क्रोध रघुनाथ को दिखाया, क्रोधित हुए परशुराम तो क्रोध रघुनाथ को दिखाया। क्रोधित लखन का शब्द जाल तब उनसे टकराया। क्रोध में डूबे परस को तब प्रभु ने महिमा दिखाई। कि अनुनय विनय तो श्री राम ने प्रतिज्ञा चढ़ाई, कि अनुनय विनय तो श्री राम ने प्रतिज्ञा चढ़ाई। जिसकी वीरता और साहस का बखान पूरा हिंदुस्तान करता है। आता है क्रोध सैनिक को तो पाकिस्तान डरता है, आता है क्रोध सैनिक को तो पाकिस्तान डरता है। क्रोध आए जब भी मनुष्य को शांत होना चाहिए, धीरज, क्रोध आए जब भी मनुष्य को शांत होना चाहिए। संकट हो कितना विकट धीरज न खोना चाहिए, संकट हो कितना विकट धीरज न खोना चाहिए। वरदान बन जाता है क्रोध, वरदान बन जाता है क्रोध गर संकल्प में बदला जाए, वरदान बन जाता है क्रोध गर संकल्प में बदला जाए। क्रोध को यदि प्राकृतिक ऊर्जा विकल्प में बदला जाए। दशरथ मांझी ने क्रोध में पर्वत का सीना चीर डाला। दशरथ मांझी जिनका सार्थक क्रोध बिहार के अंदर दिखाई देता है, जिनकी पत्नी बीमार थी और उनको वो हॉस्पिटल तक नहीं ले जा पाए, एक पर्वत उनके रास्ते में बाधक बन गया और उनकी मृत्यु हो गई, तो उन्होंने छेनी और हथौड़ी के दम से उस पर्वत को काट करके पूरे गांव और पूरे क्षेत्र के लिए वो रास्ता बना दिया। क्रोध की ऐसी सार्थकता की आवश्यकता इस देश को है कि जिसकी वीरता और जिसकी वीरता साहस का बखान पूरा हिंदुस्तान करता है। आता है क्रोध सैनिक को तो पाकिस्तान डरता है। क्रोध आए जब भी मनुष्य को शांत होना चाहिए। संकट हो कितना विकट धीरज न खोना चाहिए। वरदान बन जाता है क्रोध अगर संकल्प में बदला जाए। क्रोध को अगर प्राकृतिक ऊर्जा विकल्प में बदला जाए। दशरथ मांझी ने क्रोध में पर्वत का सीना चीर डाला। क्रोध पथरीले पहाड़ काट कर बीच से रास्ता निकाला। क्रोध न आता सोचो अगर भगत सिंह चंद्रशेखर को, कैसे ये पाता हिंदुस्तान फिर आज़ादी के केसर को, कैसे ये पाता हिंदुस्तान फिर आज़ादी के केसर को। अहंकारी को आता क्रोध तो उसका नाश होता है, अहंकारी को आता क्रोध तो उसका नाश होता है। क्रोध साधु संतों में उपजे क्रोध तो सबका नाश होता है। क्रोध की महिमा बड़ी है, क्रोध को समझो न कम। क्रोध पर रखो नियंत्रण, क्रोध से बढ़ता अहम। कौरवों का हुआ सर्वनाश, क्रोध जब पांडव को आया। त्रिपुरारी हुए क्रोधित तो शिव तांडव कहलाया। और अंतिम दो पंक्तियां इस कविता के रखता हूँ कि अनुचित परिस्थिति या पड़े तो क्रोध करना चाहिए,
अनुचित परिस्थिति या पड़े तो क्रोध करना चाहिए, विनम्रता के साथ थोड़ा क्रोध धरना चाहिए, विनम्रता के साथ थोड़ा क्रोध धरना चाहिए, विनम्रता के साथ थोड़ा क्रोध धरना चाहिए। और मैंने आप सभी के बीच में अपनी कविताएं रखी, आप सभी का इतना आशीर्वाद मिला, आप सभी का इतना साथ मिला, आप सभी हमारे साथ जुड़े। मैं पटल के पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। आदरणीय श्री सुभाष राहत बरेलवी जी साहब जो इस पटल के संस्थापक हैं, उनके माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इस पटल के संरक्षक डॉक्टर महेश अस्थाना जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष श्री राम किशोर वर्मा जी को बहुत बहुत प्रणाम, आभार व्यक्त करता हूं। उपेंद्र सक्सेना जी लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, आपको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दीदी ममता बरौत जी हमारे साथ जुड़ी थी, दीदी मंजू कट्टा जी हमारे साथ जुड़ी, और बहुत सारे साहित्य के कलमकार हमारे साथ जुड़ कर के इस कार्यक्रम को सार्थक बनाने का काम किया। और उनकी उपस्थिति से ये कार्यक्रम पटल बहुत गौरवान्वित हुआ। और आदरणीय श्री सुभाष राहत बरेलवी जी को मैं फिर से एक बार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हमारे साथ जितने भी सुधी श्रोता इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े, मैं उन सभी को फिर से नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। और कार्यक्रम के अंत में एक मुक्तक रखता हूँ, और ओज के बड़े सशक्त हस्ताक्षर पूरे देश में जिनकी आवाज़ गूंज रही है, उनके मुख से निकली 4 पंक्तियाँ आप सभी के बीच में रख करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आदरणीय राम भदावर भैया जी की 4 पंक्तियाँ रखता हूँ कि चाहते हो विश्व में यदि आपका डंका बजे, चाहते हो विश्व में यदि आपका डंका बजे, तो जिंदगी के प्रश्न चिन्हों को स्वयं हल कीजिए, तो जिंदगी के प्रश्न चिन्हों को स्वयं हल कीजिए, तो जिंदगी के प्रश्न चिन्हों को स्वयं हल कीजिए। और चाहते हो विश्व भर में आपका डंका बजे, तो जिंदगी के प्रश्न चिन्हों को स्वयं हल कीजिए। और चाहते हो यदि सफलता के नए आकाश को, तो जीवन में परिश्रम का हलाहल कीजिए, तो जीवन में परिश्रम का हलाहल कीजिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी के साथ जुड़ा, आप सभी को धन्यवाद, आप सभी को वंदन अभिनंदन, आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।